हेलो एवरीवन, आज है 12 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। 1835 रुपए के आसपास अदानी एंटरप्राइज का शेयर ट्रेड कर रहा है। और देखिए, अभी अगर हम देखें तो थोड़ा थोड़ा संभल रहा है ये। पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो एक झटके में एक बड़ी तेज़ी आती थी, बाद में एक बड़ी रिकवरी आती थी, फिर बड़ी गिरावट आती थी, फिर बड़ी तेज़ी आती थी, तो ये गेम चलता था। लेकिन अभी अगर आप देखो तो एटलीस्ट वो 7-8%, 9-10-12% की तेज़ी और गिरावट का जो गेम है वो थोड़ा सा संभलता हुआ नज़र आया है। अभी अगर आप अदानी एंटरप्राइज का शेयर देखो तो पिछले कुछ दिनों से ये नॉर्मली 2-3%, 1-2% की तेज़ी गिरावट पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर और वो बनना भी चाहिए। वीडियो में बातचीत करेंगे कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस कितना अट्रैक्टिव है और है भी कि नहीं। और अब कई सारी अपडेट्स आई है अदानी ग्रुप को लेकर, जिसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो अदानी एंटरप्राइज आज 1.5% की तेज़ी पर है। गिरावट थमती हुई नज़र आई है। आप इवन अदानी पावर देखो तो 1% की छोटी सी गिरावट ज़रूर है। अदानी पोर्ट भी देखो तो गिरावट नहीं है, ना ही कोई तेज़ी है। अदानी विल्मर देखो तो 1% जितनी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर ज़रूर है। अदानी टोटल गैस देखो तो यहाँ पर भी 1% से भी कम की गिरावट है। अदानी ग्रीन देखो तो तकरीबन 2% की तेज़ी है। अदानी ट्रांसमिशन देखो तो जहाँ था वहीं पर है। अंबुजा 1.5% की तेज़ी दिखा रहा है। और कई सारी अपडेट्स भी है। लेकिन सबसे पहले अगर हम अदानी एंटरप्राइज को देखें तो एक महीने के अंदर 2.5% की गिरावट है। लेकिन ग्राफ अगर आप देखोगे तो गिरावट बनी, फिर तेज़ी बनी, फिर लगातार ये कुछ दिनों तक गिरता रहा। 1600 तक गया, लेकिन वापस से इसने तेज़ी दिखा दी यहाँ पर। और देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। स्पेसिफिकली 1500 रुपये की रेंज में बनता नज़र आएगा। रीज़न यह है कि जब अदानी ग्रुप के शेयर्स खतरे में थे, दिक्कत में थे, काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा रहे थे, तो एक न्यूज़ थी जिसने काफ़ी ज़्यादा पुश किया इसको, और वो थी GQG पार्टनर्स की तरफ से खरीदारी, बड़ी खरीदारी करी थी। और अदानी एंटरप्राइज में भी उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी। तकरीबन 1410 या 420 रुपये के आसपास इन्होंने बाय किया था, और वो अभी उस लेवल के नीचे नहीं गया है। और मुझे लगता है कि वो लेवल एक सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए। और अगर 1500 का जो रेंज है वो मुझे लगता है कि एक बेटर सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है उसकी वजह से। और इसीलिए अगर ये थोड़ा बहुत भी नीचे जाएगा, 1600 के करीब आने की कोशिश करेगा, 1700 के आसपास आएगा, यहाँ पर आपको एक बाइंग देखने को मिल जाएगी। अदानी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो ये बड़ी बात है कि रिटेल्स यहाँ पर खरीदारी करने लग गए थे जब फंड्स यहाँ पर बिकवाली कर रहे थे। जो बड़े बड़े फंड, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आई और बड़े बड़े फंड्स जब बिकवाली करे तो रिटेल्स जो है वो खरीदारी करने यहाँ पर चले गए थे। यहाँ पर आप देखो कि डिस्पाइट द कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग द अदानी ग्रुप, रिटेल इन्वेस्टर्स वंस अगेन डेमोन्स्ट्रेट देयर एपेटाइट फॉर रिस्क बाय बाइंग शेयर वर्थ एटलीस्ट $3.1 बिलियन। और ये बड़ी बात है ड्यूरिंग मार्च क्वार्टर में। ये रिटेल इन्वेस्टर, छोटे निवेशक हैं, वो ज़्यादा लाइन लगा रहे थे खरीदारी करने को लेकर यहाँ पर, और जब बड़े फंड बेच रहे थे वो खरीद रहे थे। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। दूसरी अपडेट यहाँ पर आई है वो है अदानी ग्रुप ने भैया फाइनेंशियल टाइम्स को बोला है कि उनकी जो रिपोर्ट थी उसको टेक डाउन किया जाए। और वो कौन सी रिपोर्ट थी? उनके ऑफशोर फंडिंग वाली रिपोर्ट। फाइनेंशियल टाइम्स ने वो रिपोर्ट छापी थी और उसको लेकर अदानी ने भैया उनको बोला है कि जो ऑफशोर फंडिंग वाली है उसको, वो इनएक्यूरेट है और मिसलीडिंग है, फॉल्स है, उसको टेक डाउन किया जाए। और ये बड़ी बात है। देखते हैं कि क्या होता है पूरा डेवलपमेंट यहाँ पर। और अभी भी अगर आप देखो तो जांच तो चल ही रही है, तो उसका भी कोई आउटपुट निकलता भी है कि नहीं वो भी देखना रहेगा। तीसरी बड़ी अपडेट आई है अदानी एंटरप्राइज को लेकर ही। देखो, अदानी एंटरप्राइज के अंडर में कई सारी सब्सिडीज कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर अब एक और सब्सिडी यहाँ पर बन चुकी है और उसका नाम है पेल्मा कॉलोरीज फॉर कोल, जो भैया कोल इस्तेमाल होता है बिजली वगैरह जनरेट करने के लिए। और इसके लिए उन्होंने एक और सब्सिडी बनाई है और 100% ओन उस सब्सिडी का जो होगा वो अदानी एंटरप्राइज का होने वाला है यहाँ पर। द कंपनी हैज़ इनकॉर्पोरेट होली ओन सब्सिडी का मतलब यही होता है कि 100% का जो स्टेक है वो अदानी एंटरप्राइज के पास है। पेल्मा कॉलोरीज लिमिटेड ऑन अप्रैल 7 विथ इनिशियल ऑथोरिटी शेयर कैपिटल ऑफ, अगर आप देखोगे तो तकरीबन 10 लाख शेयर्स के आसपास होंगे, एंड पेड अप शेयर कैपिटल होगा वो तकरीबन ₹5 लाख के आसपास होगा यहाँ पर, जो कि
बड़ी बात है। अब देखना होगा कि देखो वैसे भी एंटरप्राइज के अंडर में कई सारी सब्सिडरीज कंपनियां हैं, कई सारी है। चौथी अपडेट एलआईसी से जुड़ी हुई है कि भैया एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में, जब भैया दिक्कत चल रही थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीएसयूज़ की अगर हम बात करें तो अदानी एंटरप्राइज में एलआईसी ने उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो बढ़ी है, गॉन अप, क्योंकि पहले जो दिसंबर में 4.23% थी और मार्च आते आते वो 4.26 पर आ चुकी है। मतलब 0.03% की क्वांटिटी अदानी एंटरप्राइज में एलआईसी ने खरीदी है, अपना स्टेक बढ़ाया है। हालांकि इसको लेकर अब कंट्रोवर्सी भी हो जाएगी जैसा ही रिपोर्ट सामने आ रही है। देखो एलआईसी ऑल्सो इंक्रीज स्टेक इन अदानी ट्रांसमिशन, ग्रीन एंड टोटल गैस ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करने जाए तो एलआईसी ने जो है वो अपना जो स्टेक है अदानी पोर्ट एंड अंबुजा सीमेंट में उसको मतलब जितना था उतना ही रखा है, और एसीसी में भी अगर आप देखो तो उतना ही देखने को मिल रहा है। लेकिन 4 बड़ी कंपनियों में बड़ा स्टेक बढ़ाया है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अदानी एंटरप्राइज अगर हम देखें तो आज इसका वॉल्यूम 19 लाख से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी पे अगर हम नज़र करें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 3% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 97% लोग कह रहे खरीदारी करो, 97% लोग। और देखो अभी जो दिक्कतें हैं वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे रिजॉल्व होती नज़र आएगी आपको यहाँ पर। और जो भी कंट्रोवर्सी थी हिंडनबर्ग की वजह से वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, ये मेरा मानना है। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखो तो एक एलिगेशंस लगे थे इनके ऊपर, जो हमारे सुचिता दलाल थी उन्होंने ट्वीट किया था और अदानी के शेयर गिरे थे तब भी, लेकिन बाद में बड़ी बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। इस बार बाउंस बैक आएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। उस बार की तरह एकदम से रिवर्सल नहीं आ रहा है। जहाँ तक बात करें कंपनी की तो रेवेन्यू में काफ़ी बड़ी तेज़ी आई थी, 70,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे थे, जो इससे पहले 40,000 35,000 करोड़ हुआ करते थे एक साल के। प्रॉफिट भी आप देखो तो हालांकि वो डिक्लाइन था, लेकिन अगर हम बात करने जाए क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर हम इनका देखें तो एक बड़ी तेज़ी देखी। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं है एंटरप्राइज का, और अभी देखना होगा कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। और अगेन बहुत सारी उम्मीदें लगी होगी क्योंकि भैया अच्छे नतीजे आने ज़रूरी है और चांसेस तो है कि अच्छे आएंगे। जहाँ तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट में बहुत बड़ी रफ्तार आई, 820 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया और ये एक अच्छी बात है। भले ही इनके रेवेन्यू कम थे लास्ट दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन प्रॉफिट में बड़ी रफ्तार आई थी और ये एक पॉजिटिव साइन था यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर हम अदानी एंटरप्राइज में देखें तो देखो हाई पी के ऊपर ट्रेड करता है और करता रहेगा। 109 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 49 का है, तो थोड़ा सा महंगा कह सकते हो आप इसको। लेकिन हाँ, एक वक्त था जब ये इससे भी महंगे पी के ऊपर ट्रेड कर रहा था। कोई भी एनालिस्ट हालांकि अभी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 72.63% की होल्डिंग है, लेकिन थोड़ी सी होल्डिंग गिरवी भी है 1.94% की। 1.19% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 4.26% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, एफआईज के पास 15.39% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी है। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उसमें एलआईसी बहुत बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हो आप कि भैया एलआईसी ही है यहाँ पर, और बड़े म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर उतनी बड़ी क्वांटिटी में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो एफआईज और प्रमोटर और कह सकते हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में बड़ा गेम चल रहा है, और इसी वजह से अगर आप देखो तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है नहीं। और रिटेल के पास 1.86% की होल्डिंग है, 4.67% की होल्डिंग है। और जब बाजार में शेयर कम रहेंगे तो भैया डिमांड और सप्लाई का सिंपल यहाँ पर गेम चलेगा, और वो चलता भी है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि देखो अदानी एंटरप्राइज में और अदानी ग्रुप में अभी भी आप देखो तो इस तरीके की आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे कि थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, लेकिन अब ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो एक सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नज़र तो आ रहा है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो 1700 रुपये के लेवल 1600 से 1700 का जो रेंज है वहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा, और वहाँ पर खरीदारी के मौके भी बनते आपको नज़र आ सकते हैं। खरीदारी करी है तो बने रह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़े से करेक्शन का वेट करना चाहिए और वहाँ पर मौके आपको बनते हुए शायद नज़र भी आ सकते हैं। और साथ में ये ज़रूर कहूँगा अदानी को लेकर कि देखो यार दिक्कतें ज़रूर है लेकिन बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। डेफिनेटली इससे भी ये रिकवर करती आपको नज़र आ जाएगी, और जल्दबाजी में बेचने की गलती मत करना। मार्केट अप्स एंड डाउन्स होगा आने वाले दौर में, लेकिन डेफिनेटली रिकवरी भी मार्केट में देखने को मिलती रहेगी। हालांकि अदानी ग्रुप की मैं सभी कंपनियों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूं, लेकिन कुछ कुछ कंपनी है जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एक तो अदानी एंटरप्राइज है
दूसरा अदानी पावर, लेकिन 190 पे नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 140 150 का रेंज आएगा तब शायद हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा अदानी पोर्ट पे नज़र होनी चाहिए, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब ये भी बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर भी अगर यहाँ से आपको 15-20% का करेक्शन देखने को मिलेगा तो वहाँ पर मौके हो सकते हैं। अदानी विल्मर मुझे पसंद आता है, वो भी इसी रेंज के आसपास में भी मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी की जो कंपनी है उसको मैं अभी के लिए अवॉइड करूँगा, और डेफिनेटली जब अच्छे मौके बनेंगे तो हम उसके बारे में भी बात ज़रूर करेंगे। वीडियो को यहीं पेंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी एंटरप्राइज़ के बारे में क्या सोचते हैं, अदानी ग्रुप के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।